अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल है। कोरोना बम कहकर बदनाम करने वाले जमातियों ने इंसानियत की खिदमत कर दिया इंसानियत का पैगाम। चिपलून के तबलीगी मरकज़ ने की बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोगों की इमदाद। लोगों में बेहद खुशी का माहौल। अब तक 5000 से ज़ायद अनाज किट तकसीम की गई। मरकज़ की खिदमत की हर तरफ चर्चा। न्यूज़ रोज़ाना की मरकज़ के ज़िम्मेदार जनाब खालिद पारकर साहब से खुसूसी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं चिपलून मरकज़ से हम लोग हमारी जमीयत उलमा की टीम परभनी और पुणे की आई हुई थी। पुणे के डॉक्टरों की टीम थी और परभनी की फोर मैकेनिक की टीम थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 2 दिन काम किया और आज हम मरकज़ में हैं। मरकज़ के हमारे ज़िम्मेदार हमारे अमीर साहब खालिद पारकर साहब यहाँ पे बहुत एक नज़्म के तहत करीब 4000 किट उन्होंने लोगों को तकसीम किए है। तो मैं खालिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी कारगुजारी सुनाएं यहाँ पर। देखिए, यहाँ एक ईद के दूसरे दिन सैलाब आया। तो हम यहाँ से हमारी बस्ती जो है वो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, नदी के उस पार है। लेकिन हम 2 दिन यहाँ आ नहीं सके जी। उसमें इतना पानी भरा हुआ था 10-10 फीट तक, हम आ नहीं सके। जुमेरात और जुमा 2 दिन पानी था। तीसरे दिन जब पानी कम हो गया तो हम यहाँ आए तो यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। पूरे सड़क से भी हम उतर नहीं सकते, इतना कीचड़ था। लेकिन और किसी तरह यहाँ आए तो यहाँ पे कीचड़ था। तो हम बोले अभी क्या करना। कुछ गाड़ियाँ भी आ चुकी थी, कुछ यहाँ अपने अपने तौर पर दे रहे थे। तो हमारे पास कोई नज़्म करने को जगह भी नहीं थी। सोच के मैं दूसरे उस तरफ गया, दूसरी जगह जहाँ पानी नहीं था जी, तो वहाँ भी सब बांट रहे थे। तो बस पहला दिन तो हमारे नाचने में ही चला गया जी। यानी इधर उधर से जो खाने आते तो हम बोले बाहर के बाहर बच्चों को तैयार करके खाने लाते। 4 गाड़ियाँ 4 बैगे भर के खाना आया। तो हमने ऐसे बोले ज़रूरतमंद जितने आप वो खुद तो जाके तकसीम करो। शाम को 5 बजे वापस नहीं आया तो ये जगह साफ़ हो चुकी थी। उन्होंने 70 आदमी वहाँ से रत्नागिरी से आए, उन्होंने इसको साफ़ किया। तो 5 बजे जो गाड़ी आए तो मैंने कहा कि अभी गाड़ी में किसी को सामान नहीं देना, पूरा यहाँ डन करना। बम्बई से जामा मस्जिद से 4 गाड़ियाँ पिछले दिन आने वाली थी, 3 गाड़ियाँ और दूसरे हमारे रेजी वाले थे और 3 गाड़ी 4 गाड़ियाँ। तो रात को 8-9 गाड़ियाँ आई तो पूरा हमने डम किया जी। सुबह 8 बजे मशवरा किया यहाँ जी कि देखिए ये सामान हर एक तक पहुँचे। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है। जो इससे ये हुआ है पूरी चिपलून बस्ती 100% डूब गई, 100%। 15 बस्तियाँ हमारे अतराफ में ऐसी हैं, हमारी लोगों की 15 बस्तियाँ हैं इससे जुड़ी हुई। हाँ, वो भी सारी डूबी हुई। तो बोला एक तरफ से शुरू करो, हमको तो पूरा इलाका मालूम है। बोला एक तरफ से शुरू करो, वहाँ के 1-2 जिम्मेदारों को बुलाओ गांव के जी, ताकि हर घर में ये पहुँचे। और हमने गाड़ियों में भर के किट बना के अलग अलग किट बना के चलो 4-5 दिन का खाना उसमें ये करके हमने घरों तक उनको पहुँचाया। एक पहले वो गोलकोट बस्ती थी, वहाँ फिर सामने नदी पार एक दूसरी बस्ती है उधर पहुँचाए। तीसरी बस्ती वो गैरों की है, करीब 100-150 घर है, उन्हें उनको भी देते आ जाएंगे। पहले 12 बजे 1 बजे तक वो तीनों बस्तियां हो गई। फिर यहाँ 450 बकायदा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा बड़ी बस्ती ऐसा हुआ। यहाँ ये मौलाना यूनुस साहब शायद आप पहचानते जो इंतकाल हो गए पुणे के, उनके मशवरे से ये मरकज़ तामीर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ इतने सब अपने लोग आके बस रहे, तुम यहाँ मरकज़ बनाओ। 97 का फैसला हुआ था, हमने 5-6 साल में यहाँ तामीर शुरू किया, मरकज़ हो गया। तब से हम ही जिम्मेदार हैं इसके जी। और माशाल्लाह हर तरह से यानी कोई तनाव भी नहीं, सब में बराबर काम हो रहा है हमारा। हाँ, इत्मीनान से काम भी हो रहा है, कोई हमारा आपस में भी ये नहीं है। रहा सवाल ये यहाँ होने के बाद और आगे जो बस्ती है, मैं बोला अभी एक बस्ती से जिम्मेदारों को बोला अभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपना माहौदीन है, वहाँ पूछा कितनी है तो 140 मकाना में पानी गया। तो मैंने बोला हर एक को तुम पहुँचा। फिर यहाँ गाड़ी आई तो डायरेक्ट उसके हाथ में और गाड़ी दे के बोले तुम पहुँचा, फिर तैयार था। ऐसे
ऐसे समझ लो कि लेकिन चौथे दिन मैं गया बम्बई, अचानक कुछ काम निकले, यहाँ मेरे 10 बच्चे घर के थे, उनसे मैं वहाँ से हैंडल करता रहा कि यहाँ से फ़ोन आ रहा है कि 7 घर हमारे हैं, 12 घर उनके हैं, और वहाँ कुछ अभी किट नहीं पहुँचा। मैं से बोला 12 की गाड़ी में भरो और वहाँ दोनों को दे दो, और 12 मकान ज़्यादा उनके हो तो उनको भी दे दो। ये बिल्कुल हमने ये नहीं सोचा कि कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, बिल्कुल बिला तफरीक। बिल्कुल। उस दिन फिर यहाँ चौथे 5वें दिन अभी 4 दिन पहले पूरे कांग्रेस के 15 लोग, 4 मिनिस्टर थे उसमें आए थे। हमको अचानक 10 बजे आया रात में, पहचान की भी थी एक दो हमारे दलवाई, जो हुसैन दलवाई, जी। उनको लेकर आए थे। अच्छा। तो अचानक मैं बोला देखिए हमारा इंसानियत का काम है, हमको करना है। हमने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, बिल्कुल मिली जुलिए बसते थे, तो उसमें भी हमने बराबर बांटा। तो वो आए तो हमने सुना मरकज में इतना काम हो रहा है, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो बहुत मैं ऐसा बोला हमको इतना ऊपर मत चढ़ाओ, ऐसा इतना तो काम तो हम कर रहे हैं जी। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सबको देना। तो फिर उन्होंने आधा पौना घंटा बात भी की उन्होंने जी। फिर मैंने शुक्रिया अदा किया, आप लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम था आपने किया, हम हमारा काम कर रहे हैं जी। हाँ। तो अभी तक करीब हम 4000 से ज़्यादा किट अभी भी पहुंचा रहे हैं। अभी देखो रात को भी ऐसा भी अभी करीब 100% नहीं तो 99% किट 2 और 3 बार पहुंच चुका है। गुजारिश की एक थोड़ा सा हमारे यहाँ पर पूना में बोलो या फिर महाराष्ट्र में बहुत सी जगह ये तस्वुर पाया जा रहा है कि वे कोकन के लोग बड़े मालदार हैं, बड़े अमीर हैं, सही बात उनके है, गल्फ में सही बात हैं है। या सऊदी में हैं, तो उनको मदद की इतनी जरूरत बिल्कुल है। सही अभी बात। आप यहाँ के मुकामी हो, जमात के अमीर हो, और देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी है। देखेंगे जी तो हमारे बड़ा खानदान है, मैं कुछ किसी से बताया भी जी। हमारे 2 भाई और 2 बहनें हमारे अब्बा के। हाँ जी आज 550 लोग हैं हम, जी 4 भाई बहन, जी लेकिन हम सब यहाँ हैं, कोई बाहर नहीं हमारा। बिल्कुल हम यहाँ बिजनेस कर रहे जी। हैं। हाँ तो यहाँ लोग बिजनेस कर रहे हो तो बाहर नहीं, बिल्कुल। लेकिन उनका अगर बिजनेस ही तबाह हुआ है, मेरा अपना छोड़ दो, हाँ हमारे बम्बई में कारोबार है, यहाँ है कालुस्ता में, अब अलग अलग। हमको 2 महीने मेरा 2 दुकान में 4-5 लाख का नुकसान हुआ, बोले एक पैसा किसी से मांगना नहीं, बिल्कुल अलग चीज़ है जी। लेकिन यहाँ जो बाजार में बस 2 लाख 3 लाख का ये लेके जो दुकान खोले थे पूरा का पूरा तबाह हो गया। वो बाहर नहीं गए हुए, जी यहाँ कारोबार कर रहे हैं। जी जो बाहर गए वो पैसे हैं, वो बड़े बड़े 50-50 60-60 लाख के बंगले बनाए हैं। जी। बिल्कुल सही बात है। हमको इसमें हमारे लोगों की भी मदद काफ़ी आ रही है जी। ऐसा नहीं। और पैसों की भी आज ये तो याद आप आए माशाल्लाह, लेकिन ये तो चलता रहेगा और 3 महीने। जी 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 मैंने मेरे रिश्तेदारों को भी कहा आप जो भी मदद करना है भेजिए पैसे, मैं तो 2 महीने मुसलसल इस काम में लगा मुझे रहता। जी जी सुभान अल्लाह। तो कुछ पता है अभी हमारे खालिद भाई पारकर साहब ने कारगुजारी सुनाई। अब तक हम लोग सुनते थे कि जमात के साथी सिर्फ चिल्ला लगाते, 4 बने लगाते, लेकिन हमने देखा कि जब मुसीबत आती है तो यही जमात के साथी जिनको 2 साल पहले यही हमारी हुकूमत ने, हमारे हिंदू भाई ने कोरोना जहादी बनाया था, इन्होंने अपने कारोबार, अपने लोगों की मदद के लिए आज 15 दिन से हमारे भाई यहाँ पर मुसलसल रात और दिन काम कर रहे हैं। ये हमारा मरकज़ का पैगाम है कि पूरे महाराष्ट्र में जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए कि लोग देखें कि मरकज़ से सिर्फ नमाज ही नहीं होती, जबकि यहाँ पे नमाज के अलावा ये सब गरीबों में तकसीम होने का काम, जिस तरह से यहाँ शोएब भाई जरा दिखाइए कि जिस तरह से यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे तरतीब के साथ यहाँ पे पूरा सामान यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किट बनाए जा रहे हैं, करीब 4000 के ऊपर किट यहाँ से तकसीम हुए हैं और बाकायदा एक नज़्म के तहत ये तकसीम हुए हैं बिला तफरीक। हर इंसानियत के नाते मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम को ये किटें तकसीम की गई। ये एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए एक पैगाम है कि सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत है, और इंसानियत के लिए हमारे जमात के साथी और हमारा मरकज़ चिपलून काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।